नमस्कार। आज की वीडियो में हम विशिष्ट बालकों की पहचान प्रकरण के अंतर्गत वाणी दोष वाले बालकों की पहचान के बारे में अध्ययन करेंगे। वाणी दोष वाले बालकों की पहचान। वाणी दोष वाले बालकों की पहचान। विद्यार्थियों, हमारे आसपास वाणी दोष वाले कई प्रकार के बालक पाए जाते हैं। इन बालकों में वाणी संबंधी कुछ इस प्रकार के दोष होते हैं जिसके कारण इन बालकों को सामान्य श्रेणी के बालकों के जो श्रेणी होती है उसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ये विशिष्टता लिए हुए होते हैं। इन बालकों के जो प्रकार हैं, वर्गीकरण जो किया गया है उच्चारण के कारण, वो इस प्रकार से है। नंबर एक है उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक। उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक। उच्चारण संबंधी दोष क्या है? जैसे कि हम अपने आसपास में देखते हैं, कई बालक ऐसे होते हैं जो किन्हीं विशिष्ट शब्दों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। वो जैसे तैसे शब्द शुरू होने वाला है उसको टे बोल देते हैं, स का उच्चारण भी वो टे के रूप में करते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसे शब्द हैं जो वो ठीक से उनका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ठीक से उच्चारण नहीं कर पाने के कारण ऐसे बालकों का एक वर्गीकरण के रूप में विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा प्रकार है हकलाने वाले बालक। हकलाने संबंधी दोष। जैसे कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बोलते समय हकलाते हैं। वो बोलने का उच्चारण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बोलते समय मुंह से केवल हवा जैसी निकल जाती है और शब्द नहीं निकलता है, या शब्द के मध्य में किसी बात पर वो हकला जाते हैं। मुंह की तरफ सामने वाला देखता रह जाता है, सुनने वाला देखता रह जाता है, और वो हकलाने के कारण जो उच्चारण है उसका ठीक प्रकार से निकलता नहीं है। जो शब्द वो बोलना चाहता है वो उससे बोल नहीं पाता है। इस प्रकार से हकलाने वाली जो व्यवस्था है, हकलाने का जो दोष बालक के अंतर्गत है, उसके कारण उसकी भी एक विशिष्ट श्रेणी है। तीसरा प्रकार है देर से बोलने वाले बालक। देरी से
देरी से बोलने वाले बालक, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी जो उम्र है वो कई वर्षों के हो जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है कि वो कई वर्षों तक बोलने में असमर्थ होते हैं। उसके कई कारण हैं। तो इस प्रकार के जो बालक हैं जो देरी से बोलते हैं, सामान्यतया बालक जो बोलने की जो व्यवस्था है 2.5 से 3 वर्ष की आयु तक बालक बोलने लग जाता है, कुछ शब्दों का उच्चारण करने लग जाता है, कुछ का अनुसरण करने लग जाता है। लेकिन ऐसे कई बालक होते हैं जो काफी देरी से बोलना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार के बालकों को देरी से बोलने वाले कारण के कारण इनको विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, वाणी संबंधी दोष वाले बालकों की श्रेणी के अंतर्गत। उसके बाद में अगला जो है अंगीय वाणी दोष। अगला बिंदु है अंगीय वाणी दोष। अंगीय वाणी दोष क्या है? कुछ बालकों में जो मुंह की संरचना है उसके अंतर्गत जैसे जीभ का कटा होना, होठों का कटा होना, जिससे कि आवाज या शब्दों का उच्चारण वो करना चाहते हैं लेकिन आंगिक दोष के कारण वो व्यवस्थित रूप से उन शब्दों का उच्चारण कर नहीं पाते हैं। ऐसे बालकों का जो वर्गीकरण है वो आंगिक दोष के रूप में किया गया है। 5वां प्रकार है वाणी दोष संबंधी बालकों का, वो है आवाज की समस्या वाले बालक। आवाज की समस्या, आवाज की समस्या। आवाज की समस्या वाले बालक वे बालक होते हैं जो बोलना चाहते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उनकी आवाज इस प्रकार की होती है कि सुनने वाला उस आवाज को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता है, ठीक प्रकार से उस आवाज को समझ नहीं पाता है। आवाज इतनी अस्पष्ट होती है कि सामने वाला बोले गए शब्दों को ठीक प्रकार से सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट जो वाणी दोष वाले बालकों का प्रकार है वो है श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित बालक। सामान्यतः कहा जाता है जो बालक सुनते नहीं हैं उनको बोलने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि बालक जो बोलने की प्रक्रिया है उसको सुनकर ही अपनाता है। सामने वाले के शब्दों का अनुसरण करते हुए बालक बोलना सीखता है। जब बालक सुनने में असमर्थ होता है तो वो बोलने में भी असमर्थ अधिकांशतः पाया जाता है। तो ऐसे बालक जो हैं जो सुनने में श्रवण बाधित संबंधी दोष जो है उसमें सुनते नहीं हैं, ऐसे बालक बोलने में भी असमर्थ होते हैं। इस प्रकार के बालकों को वाणी संबंधी दोष वाले बालकों की श्रेणी के अंतर्गत भी रखा जाता है। इस प्रकार से
जो वाणी संबंधी दोष वाले बालक हैं उनका वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है। उच्चारण संबंधी दोष वाले, हकलाने वाले, देरी से बोलने वाले, अंगीय वाणी दोष, आवाज की समस्या वाले बालक और श्रवण बाधित बालक। इन 6 श्रेणियों में वाणी संबंधी दोष वाले बालकों का वर्गीकरण किया गया है। इन 6 श्रेणियों के बालकों को अधिकांशतः निरीक्षण द्वारा ही इनकी पहचान की जा सकती है। निरीक्षण के दौरान किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जैसे कि इन बालकों को पहचाना जा सके, वो पहचानने की जो तथ्य हैं, पहचानने के जो तरीके हैं वो इस प्रकार से हैं। आवाज का भारीपन, आवाज का भारीपन, वाणी दोष संबंधी जो बालक होते हैं उनमें कुछ बालक ऐसे पाए जाते हैं जिनकी आवाज अत्यंत भारी होती है। उस भारी आवाज से भी वाणी संबंधी दोष का पता चलता है कि बालक के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई वाणी दोष विद्यमान है। पहचान का जो दूसरा बिंदु है, मुंह के बजाय नाक से बोलने का प्रयास। नाक से बोलने का प्रयास। इन बालकों की, वाणी संबंधी दोष वाले बालकों की ये पहचान होती है कि अधिकांशतः ऐसे बालक मुंह के बजाय नाक से बोलने का, नाक का सहारा लेते हैं बोलने में। उससे पहचान हो जाती है कि बालक में किसी न किसी प्रकार का वाणी दोष विद्यमान है। तीसरा बिंदु है रुक रुक कर बोलने की आदत। बोलने की आदत। वाणी संबंधी दोष वाले बालकों में कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जो एक वाक्य को कई टुकड़ों में बोलते हैं। एक शब्द बोल देते हैं, फिर थोड़ा रुक जाते हैं, फिर अगला शब्द बोलते हैं, फिर रुक जाते हैं। यानी कि एक जो सेंटेंस है, एक जो वाक्य है, उसको कंटिन्यूटी में लगातार ना बोल करके उसको टुकड़ों में बोलते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं। कई बार शब्दों में के भी टुकड़े कर देते हैं और शब्दों के मध्य में भी वो गैप ले लेते हैं। चौथा जो प्रकार है, चौथा जो तरीका है पहचानने का, वो है शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाना। शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाना। वाणी संबंधी दोष वाले बालकों में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, कम सुन पाते हैं। उसके कारण
जैसा उन्होंने सुना है उसी प्रकार का उच्चारण उन शब्दों का वो करने लग जाते हैं। एक प्रकार से उनको इस प्रकार के शब्दों के गलत उच्चारण की आदत पड़ जाती है, क्योंकि कम सुनने के कारण उन्होंने जैसा सुना है, जिस प्रकार का सुना है, उस सुनी सुनाई बात को, उन्हीं शब्दों को उसी प्रकार से वो कहता है, बोलता है, जिससे वो गलत उच्चारण करने लग जाता है। पहचानने का अगला तरीका है अधिक गुस्सा आना। अधिक गुस्सा आना। सामान्यतः वाणी दोष वाले बालकों को गुस्सा बहुत आता है। क्यों आता है गुस्सा? कि ये गलत उच्चारण करते हैं, या हकलाते हैं, या ततलाते हैं, या रुक रुक कर बोलते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था से उनके जो समकक्ष होते हैं, उनके जो सहपाठी होते हैं, उनकी जो मित्र मंडली के सदस्य होते हैं, वो उनका मजाक या उपहास करते हैं, उसकी बातों पर वो हंसते हैं, उसकी जो गलत उच्चारण है उसको वो रिपीट करते हैं, उसको वो दोहराते हैं। तो इससे क्या है, उसके अंदर हेजिटेशन की हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है, और जिसके कारण उनको, ऐसे बालकों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, जो स्वाभाविक है। इस प्रकार से गुस्सा आना भी एक प्रकार से इनकी पहचान है। पहचान का छठा बिंदु है हकलाकर बोलना। हकलाकर बोलना। वाणी दोष संबंधी बालक की श्रेणी में कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जो हकलाकर बोलते हैं। शब्द को बोलते समय वो हकला जाते हैं, उनके मुख से हवा निकल जाती है, और जो सही शब्द बोलना चाहते हैं वो बोलता नहीं है। एक गैप आ जाता है, एक स्पेस आ जाता है। उस गैप के कारण जो शब्द का जो उच्चारण है वो ठीक प्रकार से होता नहीं है। ये बालक हकलाने के कारण सही शब्द को सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। ये भी पहचान का एक माध्यम है। पहचान का सातवां तरीका है वाक्य के आरंभ में रुक कर बोलना। वाणी दोष संबंधी बालक की श्रेणी में कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जो बोलते समय वाक्य जब प्रारंभ करना चाहते हैं तो उस समय वो थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं, उसके बाद में बोलना शुरू करते हैं। सुनने वाला उनकी तरफ देखता ही रह जाता है कि ये बालक कब बोलना शुरू करता है, एक तरह से उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो ये भी एक पहचान का तरीका है, माध्यम है। बात को जल्दी में खत्म कर देना अगला बिंदु है। बात को शीघ्रता से खत्म कर देना। शीघ्रता से खत्म कर देना। वाणी दोष संबंधी जो बालक होते हैं वो एक उपहास के कारण या
उनके अंदर एक एजिटेशन जो है उसके कारण अपनी बात को शीघ्रता में समाप्त कर देते हैं, जिससे कि कुछ लोग उसको सुने और कुछ लोग उनकी तरफ देखते रह जाएं। तो जो बात को शीघ्रता में खत्म करने का जो प्रयास है, समापन का जो प्रयास है, उससे भी कहीं न कहीं पहचान हो जाती है कि बालक में किसी न किसी प्रकार का कोई वाणी दोष है, क्योंकि वो इस प्रयास से वो अपने वाणी दोष को छुपाना चाहते हैं, शीघ्रता से बात को पूरी करने से, और जो उनके अंदर कमी है उस तथ्य को, उस बात को वो छुपाना चाहते हैं। अगला जो पहचान का तरीका है वो है शून्य में गलत उच्चारण सुनाई देना। नवा बिंदु, सुनने में गलत सुनाई पड़ना। सुनने में गलत सुनाई पड़ना। वाणी दोष संबंधी जो बालक हैं उनमें कुछ एक बालक ऐसे होते हैं जो श्रवण बाधित होते हैं, यानी कि श्रवण संबंधी दोष उनके अंतर्गत विद्यमान है। तो जो वास्तविक जो बात है उसको सुनने में वो असमर्थ हैं, जैसा उन्होंने सुना है उसी प्रकार का वो बोलने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है कि उन्होंने गलत सुना है तो वो गलत ही बोलने लग जाते हैं। इससे वाणी संबंधी जो दोष है उसका पता लग जाता है। 10वां बिंदु पहचान का है अंगीय दोष। अंगीय दोष से पहचान। बहुत से बालकों में वाणी संबंधी अंगीय दोष भी पाए जाते हैं, जैसे कि जीभ का कटा होना, जीभ का अत्यधिक मोटा होना, होठ का कटा होना, इस प्रकार के तालु में विकार होना, इस प्रकार के जो आंगिक दोष है उनके कारण भी बालक सही उच्चारण करने का प्रयास करते हुए भी ठीक प्रकार से उच्चारण करने में असमर्थ होता है। तो आंगिक दोष से भी बालक के वाणी संबंधी दोष का पता चलता है। पहचान का लास्ट बिंदु है शर्म के कारण कम बोलने का प्रयास करना। कम बोलने का प्रयास होना। वाणी संबंधी दोष वाले बालक अपने सहपाठियों में, अपनी मित्र मंडली में, अपने आस पड़ोस में अपने आप को इस दोष से छुपाने के लिए कम से कम बोलने का प्रयास करते हैं। कम से कम बोलने का प्रयास करते हैं ताकि उनके अंदर जो दोष है वो छुपा रह सके, किसी को पता नहीं चले, इस प्रकार का वो प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में वाणी संबंधी दोष वाले बालकों की पहचान की जो बिंदु है निरीक्षण में, इन बिंदुओं के माध्यम से ऐसे 11 बिंदु जिनके माध्यम से हम वाणी संबंधी दोष वाले बालकों की पहचान कर सकते हैं। बाकी अन्य प्रकार के विशिष्ट बालकों की पहचान के जो तरीके हैं उनको अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।